क्षमा वीरस्य भूषणम सुप्रसिद्ध संस्कृत सुभाषित है जिसका अर्थ है क्षमा वीरों का आभूषण है, यानी किसी को क्षमा कर देना साहस का कार्य है। यहाँ एक बात स्पष्ट कर देना ज़रूरी है कि उसके लिए वीरता का गुण होने की पूर्व आवश्यकता है। कायर के पास तो क्षमा कर देने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं है। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने कुछ ऐसी ही बात कही थी, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। जहर वाले सांप को क्षमा शोभा देती है, लेकिन जिसके पास दांत भी नहीं है, जहर भी नहीं है, जो विनीत है और सरल है, उसकी क्षमा का कोई अर्थ नहीं है। महाभारत में कृष्ण कौरवों के पास शांति का प्रस्ताव लेकर गए थे। उनके कृत्यों को क्षमा कर देने का सुझाव दिया था उन्होंने पांडवों को। युद्ध के पहले समझौते का मार्ग अपनाने का उदाहरण रखा था उन्होंने, लेकिन जब कौरवों ने वह प्रस्ताव भी स्वीकार नहीं किया तो कृष्ण ने क्षमा का उपदेश नहीं दिया और अर्जुन को धर्म युद्ध की सलाह दी। महाभारत में ऐसे कई प्रसंग हैं जहाँ कृष्ण के निर्णयों पर प्रश्न चिन्ह लगाए गए, जैसे निहत्थे कर्ण पर वार करना, द्रोणाचार्य के पुत्र के नाम के हाथी की मृत्यु का समाचार देना ताकि द्रोणाचार्य हतोत्साहित हो जाएं, युद्ध के नियमों के विरुद्ध दुशासन की जंघा पर आघात करने का संकेत देना आदि। कृष्ण की दृष्टि व तर्क स्पष्ट और सटीक थे। आदर्शों की पालना वहाँ होती है जहाँ अन्य व्यक्ति भी उन सिद्धांतों का अनुसरण कर रहा हो। ऐसा यदि नहीं होता तो शत्रु की भाषा में उत्तर देना ही उचित है, लेकिन कृष्ण ऐसा कदम उठाने के पहले सामने वाले को अपनी गलती को समझकर सुधारने का मौका देते हैं। कृष्ण द्वारा शिशुपाल वध इसका उदाहरण है। विदुर का कथन है कि शठे शाठ्यम समाचरित, दुष्ट के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। इसी सिद्धांत को आचार्य चाणक्य का भी समर्थन मिला हुआ है। अत्याचारी राजा नंद से अपमानित होकर चाणक्य ने क्षमा का मार्ग नहीं अपनाया, बल्कि उसके विनाश की प्रतिज्ञा की और अराजक शासन को समाप्त करके चंद्रगुप्त जैसे सुशासक को सिंहासन पर बैठाया। उसे उचित और अनुचित की सलाह जीवन भर देते रहे। समय की ज़रूरत समझकर कदम उठाना ही सच्चा मानव धर्म है।